औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और अगर आप वजीफ़ा लेना चाहते हैं, उसकी इजाज़त लेना चाहते हैं या कोई अमल या कोई नक्श लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो ये बहन आपकी भरपूर मदद करेगी। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। मैं सिर्फ ज़रिया रब हूँ, यानी अपने रब का पैगाम पहुँचाने के लिए थोड़ा सा ज़रिया बनी हूँ कि आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का तरीका कैसे कहा कि दुआ कैसे जो है मांगा करो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो सुनते हमें अदा की तो वो उनका मकसद क्या है, बस मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी आपको अपने रब तक पहुँचने का। आज की सबसे प्यारी बात देखिए, मुझे बहुत दिल में आया कि मैं आपको ये बात समझाऊं कि वली अल्लाह के मज़ार या फिर किसी भी मुसलमान की कब्र की ज़ियारत को जाना मुस्तहब तो ये है कि पहले अपने घर पर, ठीक है, गैर मकरू, जैसे नमाज में जैसे होते हैं ना वक़्त, मकरू वक़्त, ठीक है ना, उस वक़्त को छोड़ के ना 2 नफल रखते जो है 2 नफल हाजत के पढ़ लें या फिर वैसे ही 2 नफल पढ़ के सूरह फातिहा के बाद सिर्फ एक बार आयतुल कुर्सी पढ़े, 3 बार सूरह इखलास पढ़े और इसके बाद नमाज का सवाब जो है, जो आपने रखते पढ़ी हैं, जो आपने नफल पढ़े हैं, हाजत नफल पढ़े हैं, वो पढ़ के आप जो जिसकी कब्र पर जाने लगे थे कब्रिस्तान में, उसको वो सवाब जो उनसे आप पहुंचा दें। अल्लाह ताला इस फोत शुदा बंदे यानी जो दुनिया से रुखसत हो चुका है, जा चुका है, उसकी कब्र में नूर पैदा कर देगा और वो क़यामत तक रहेगा और इस सवाब को पहुंचाने वाला शख्स को भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आप ये कर दें। ख़वातीन जो उनसी हैं वो नहीं जा सकती, कब्रिस्तान मना है ना, ठीक है ना, तो वो भी ये ज़रूर करें। तो अपने जो प्यारे हैं जो दूर जा चुके हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा, तो मोतबर दिन जुमा है और जुमेरात है, इन दिनों ज़रूर आप जो है 2 नफल पढ़ के अपने प्यारों को बख्शवाया करें और जिस तरह मैंने बताया वैसे करें तो वो उनकी भी कब्र मुबारक ठंडी हो, उनके कब्र में भी नूर हो, उनकी मुश्किलें आसान हो और तकलीफ। इतना सा बस काम ज़रूर किया करें, नहीं तो महीने में एक दफ़ा किया करें, साल में 1 दफ़ा कर दें चलें, तो इतना ज़रूर किया करें। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा वजीफा है। अगर किसी को औलाद का मसला है, रिस्क का मसला है, सेहत, इज्जत, मुश्किलात का मसला है या फिर कर्ज का मसला है तो ये काम आप 1 दफ़ा ज़रूर करें। एक सूरह यासीन आपने पढ़नी है, सुबह फजर के टाइम पढ़ लीजिए, किसी वक्त कैसी भी हाजत हो तो किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। औलाद नहीं होती, औलाद का मसला हो, रिस्क नहीं आता, रिस्क का मसला हो, सेहत, इज्जत, मुश्किलात, परेशानी, कर्ज, गर्ज, कोई भी मसला है, बच्चे कहना नहीं मानते, सूरह यासीन ने बावजू पकड़े, उसको पढ़ना शुरू करें बिस्मिल्लाह के साथ, ठीक है। तो आखिर में आती है, जैसे अल्लाह पाक ने ना लास्ट में सूरह यासीन के लिखा हुआ कुन फाया कुन, ठीक है, आप वहां जहां पर कुन आता है ना वहां पे रुक जाए, पूरी यासीन सूरह पढ़ के कुन पे रुक जाए। उसके बाद जो फाया कुन का मतलब कि वक्फा करें, उस दौरान आप दुआ मांगे, जो दुआ मांगनी है, जो भी दुआ मांगनी, अल्लाह से कहिए अल्लाह आपने कहा कुन हो जा, फाया कुन हो गया, या अल्लाह इतने से वक्फे में ये मेरी मुश्किल आसान कर दे। मसला शादी का हो, मसला परेशानी का हो, मसला मैं कहती हूँ किसी जंग में भी कभी अल्लाह पाक से ये दुआ करें तो यकीन हमारी फतह याब होगी। कोई मसला हो, किसी के पास जाना हो, उसके मसला हल करवाना हो, ये पढ़ के जाए। बच्चों के पेपर हों वो ये पढ़ें। पेपर से मतलब कि जिस टाइम पेपर शुरू उससे पहले 1 मिनट 10 मिनट पहले ये पढ़ लें। सुबह फजर के टाइम पढ़ के चले जाएं। रिस्क का मसला है तो कोई बड़ी सी बड़ी परेशानी है, कोई डील है या कुछ भी है, दुकान है, वहां पे बैठ के पढ़ लें। कुन और फाया कुन का फासला रखें। कुन कह के दुआ मांगे, फाया कुन कहेंगे दुआ पूरी हो जाएगी, उसी वक्त पूरी हो जाएगी। मैं किसी चीज की कसम नहीं उठाती, लेकिन अल्लाह के कलाम की कसम उठाती हूँ कि आपका मसला हल हो जाएगा। इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या कोई मसला आप हल करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेगी। इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा।